इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है उनकी जाहिरात जो है वो हो चुकी है। 3 लोगों को इस बार इकोनॉमी का जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है और यह 3 लोग जो है वो है बेन बर्नाक, डगलस डायमंड और फिलिप डाइबोविग। ये तीनों ही लोग जो है इनको यह इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में भी यह न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि भाई ये नोबेल प्राइज़ जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में दिया जाता है। यह नोबेल प्राइज़ देने का काम जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस उसके द्वारा दिया जाता है। और ये इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ इस बार जो दिया गया है, तो इन्होंने ऐसी क्या खोज कर दी थी कि इनको इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो हमें जानने ज़रूरी है। इन लोगों ने जो रिसर्च किया था वो बैंकिंग के ऊपर रिसर्च किया था कि जब भी मान लो कि पूरी व्यवस्था के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर अराजकता का माहौल हो जाता है, तब बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता है। अगर मान लो कि ऐसी अफवाह फैल जाए कि बैंक जो है वो बंद होने वाली है या फिर बैंक के अंदर बहुत सारा जो है वो कॉम्पाउंड हो रहा है, तो ऐसी अफवाह से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि बैंक एंड सोसाइटी, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। बैंकिंग जो है वो लोगों की जो हैबिट्स है, लोगों का जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उन सब के ऊपर कितना जो है वो प्रभाव डालती है, उन सब के ऊपर इन लोगों ने जो है वो रिसर्च किया था। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो बर्नानक जो है वो तो अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक जो है, यानी कि अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, उनके हेड के रूप में भी उन्होंने जो है वो काम कर चुके हो। 1930 में एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आया था। तो 1930 में जब बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तब बैंकिंग सिस्टम का जो असेसमेंट और इवेल्युएशन करने का काम जो है उसके ऊपर भी ये फेड रिजर्व के जो हेड रह चुके हैं बर्नानक, उन्होंने इसके ऊपर भी जो है वो रिसर्च किया था। मतलब कि इस बार पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो बैंकिंग के साथ ही जुड़ी हुई है। इससे पहले आपने एक न्यूज़ सुनी हुई कि जो स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड पेमेंट बैंकिंग सिस्टम, उसके अंदर से रसिया को निकाल दिया गया है और रसिया अभी डॉलर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मतलब कि बैंकिंग का कोई देश जो है उसकी इकोनॉमी में क्या महत्वपूर्ण है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। और हमें भी पता होना चाहिए कि भाई बैंकिंग, हमें तो लगता है कि भाई बैंक क्या हो जाएगा, बैंक बंद हो गई तो, या फिर बैंक नहीं होगी तो क्या। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोच विचार करें तो पता चलता है कि बैंकिंग से तो पूरी इकोनॉमी जो है वो भी ध्वस्त हो सकती है। साथ में ये भी बताया कि अगर मान लो कि बैंकिंग इमरजेंसी आ जाए या फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी आ जाए, बैंकिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस समय के दरमियान जो है किस तरीके की पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, जिस तरीके से बैंक जो है, बैंक का जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। गवर्नमेंट को, बैंक में रहने जो गवर्नर है या फिर कर्मचारी है, उनको किस तरीके से इन सभी परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए, उन सब के बारे में भी बताया गया है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है वो बैंक फंक्शन, हाउ बैंक्स फंक्शन, बैंक जो है किस तरीके से काम करती है, बैंक का प्रभाव पूरी इकोनॉमी के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, पूरे अर्थतंत्र के ऊपर कितना है वो बताने की कोशिश की गई है। आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं, बेन बर्नाक, डगलस डायमंड एंड फिलिप डाइबोविग।